अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आप कोई भी सवाल का एक लॉजिकल आंसर दे सकते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? आपका क्या आंसर होगा? आप किसी वैज्ञानिक का नाम लेंगे, जैसे यूरी गगारिन का, सोवियत संघ का व्यक्ति जो पहली बार अंतरिक्ष में गया। लेकिन आप यहाँ मात खा जाते हैं। आपको संदेह होना चाहिए कि आप शिक्षित हैं भी या नहीं हैं। आपका आंसर कैसे गलत है ये मैं बताता हूँ। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर हमें सिखा रहे हैं सबसे पहले अगर कोई अंतरिक्ष में गया है तो वो हनुमान जी गए हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक नहीं देख रहे। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया वहीं तक सीमित होकर रहेगा। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके व्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की और भी अगर हमें लाभ करने की कोशिश बहुत देखने को मिलेगा। क्या कोई भी देश अगर विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है, तो क्या उसमें साइंस की योगदान नहीं है? क्या सिर्फ मैथोलॉजी के सहारे ही कोई भी देश आगे बढ़ा है? अगर हम सिर्फ मैथोलॉजी के पीछे ही पड़े रहे तो कितना आगे बढ़ जाएंगे? भारत आज चांद पे जा चुका है, मंगल पर जा चुका है। किसके बदौलत? अपने बच्चों को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन के और भी बड़े नामी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाओ और यहाँ भारत के बच्चों को मैथोलॉजी में उलझा कर रख दो। क्योंकि अगर यहाँ के बच्चे एजुकेट हो गए तो आपसे सवाल पूछेंगे और आप उनका जवाब दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास उनके सवाल का जवाब होगा ही नहीं। यहाँ के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम के बदहाली पर कौन बात करेगा? अगर इन पर कोई बात करने वाला होगा ही नहीं तो ये अपनी खूब मनमानी करेंगे, एकदम राज करेंगे। आखिर पता सबको है कि अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना ही होगा, साइंस का सहारा लेना ही होगा। लेकिन फिर भी इन्हें अंधविश्वास आगे ही बढ़ने नहीं देता।